मदरसों की जिंदगी देखो, बेटे जब घरों पे रहते हैं माएँ हर दूसरे तीसरे दिन चादरें बदल देती हैं, बिस्तर नए पुराने बदले जाते रहते हैं। लेकिन मैं मदरसे के अंदर आने वाले तलबा को जानता हूँ, कितने ऐसे तलबा होते हैं जो एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार देते हैं और इतने करीब घर से ताल्लुक रखते हैं कि पैर रखो तो उनके बिस्तर पे फर्श की सर्दी महसूस होती है। लेकिन खुदा की कसम, लेकिन मदरसे में आने के बाद उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। माँ जानती है हमने 3 साल पहले जो गद्दा लेके दिया था आज भी बेटे के नीचे बिछा के, जब बेटा आके कहता है अम्मी इस बिस्तर पे नींद नहीं आती है, अब्बा सर्दी लगती है, बेटा जब इतना कहता है, बाप बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहता है यार तू शेर का बेटा है, सर्दी की शिकायत कर रखा है। वो ये नहीं कह सकता तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो तुझे गद्दा दिलाया जा सके, इतना पैसा नहीं है जो रजाई दिलाई जा सके, फिर भी बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहता है तू तो शेर का पट्टा है, तू तो बहादुर बेटा है। उसी बिस्तर पे 7 साल बेटा गुजार लेता है। लेकिन तारीख गवाह है आज तक कोई बच्चा उस सर्दी की वजह से नहीं मरा है जो बिस्तर पे लगी हो। आज तक हर तालिब इल्म की हिफाजत रहती है। अगर यही बच्चा घर पे रहते हुए जरा सा फर्श पे पैर रख दे तो पसली चलती है। कुर्बान जाओ मदरसों पर, वजह सिर्फ इतनी है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आते हैं रसूल पाक देखभाल किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसलिए अपने बच्चों को कुरान के हवाले करो, बहुत अच्छा पैगाम। अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को कुरान दो। ये कुरान की बरकतें हैं कि बच्चे जमीन के ऊपर महफूज हैं, इंतकाल के बाद देखना ये कब्र के अंदर भी महफूज लगेंगे। ये कुरान का एजाज है। मैं ये बात आपसे कह रहा था, बड़ी कुर्बानियां इनमें लगी हैं, बड़ी मेहनतें लगी हैं इनके साथ माँ बाप की, बड़ी कुर्बानियां हैं घर वालों की। मेरी गुजारिश है पढ़ने वालों से, आखिरी बात कह जाऊं, इजाजत है ना? अभी 5 मिनट और चले, 5 मिनट और अभी तैयार है? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। सलामत रहो जी, अल्लाह आपको बरकत अता करे। भाई ये कुर्बानियां अल्लाह जाया नहीं फरमाएगा बेशक। अब मैं इन हाफिजों से बात करता हूं सिर्फ। मेरे भाई आपको ना ये जो कुरान दिया गया है इसे बहुत संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। किस दिन के लिए? जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना, जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना बाप पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में हैं, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में आपको पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा। जो उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पे बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है, बेशक सुभान, पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बना लो। एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए, इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो। क्या बात है, प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते हैं ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, वो बस्तियां नसीबों वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूं, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, वो बाजार से कोई चीज आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा, अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आए हैं, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है। जब तक यही मोहब्बतें रहेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहेगी। क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए हैं, पानी पिलाए हैं। वो वाकया है ना एक हाफिज कुरान का, बाप लेके आया बच्चे को,
दाखिले के लिए मदरसे में कैंटीन का मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था तो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो, बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है और दूसरी बात मदरसे में इंतजाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना। उसने कहा आज मेरा बेटा दुख उठाएगा, कयामत में जन्नत के मौज उठाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। इसके सदक़े में मुझे भी मिलेगी जन्नत, रख लो ना। उस्ताद ने रख लिया। किस्मत से मोहल्ले में एक बूढ़ी खातून थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मदरसे में आके कहा कोई बच्चा भेज दो, मैं अकेली खाना खाती हूं, अच्छा नहीं लगता है, एक बच्चा मेरे साथ खाएगा, ऐसा लगेगा कोई मेरा लाल खा रहा है। क्या बात है, कोई मेरा लाल खा रहा। सुन रहे ना? उसने कहा कोई मेरा लाल खा रहा है, मुझे भी रोटी अच्छी लगेगी। उस्ताद ने देखा वही बच्चा जिसको बाप छोड़ के गया, कहा चल इसको रोटी तू खिला दिया करना। बच्ची का, उस बूढ़ी का दस्तूर था, पहली रोटी उस बच्चे के लिए उठा के रखती थी। पहली रोटी बनाई, बड़ी बूढ़ी थी, निकाल के रख दी, कहा ये पहली रोटी मेरे बच्चे के लिए, बाकी रोटी अपने लिए बना के खाई। और बच्चा जब आता था फिर वो खाता था, लेकिन दस्तूर था पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। फिर जब इतना प्यार बच्चे को मिला ना, तो बच्चा उसे मां कहने लगा, वो उसे बेटा कहने लगी। सुनना बहुत गौर से बेटा कहने लगी। एक वक्त गुजरता चला गया, रिश्ते मजबूत होते चले गए, ताल्लुकात मजबूत होते चले गए, वक्त बढ़ता गया, बच्चे का कुरान मुकम्मल होता गया। जिस दिन आखिरी सबक कुरान का बच्चे ने सुनाया, उस्ताद की दरसगाह से उठा, खानदान वाले खड़े हैं, घर वाले खड़े हैं, कोई हार डालने आया है, कोई सीने से लगाने आया है। बच्चा कहता नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना है। कहा क्यों? कब पहली मुबारकबाद मुझे उसको देनी है जाकर के जो मुझे पहली रोटी खिलाती रही है, जिसने पहली रोटी खिलाई है। कहता जब दौड़ के बच्चा गया है, देखा घर के दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। कहा बात क्या है? कहा जो तुझे खाना खिलाती रही है आज उसका इंतकाल हो गया है। चीख निकल जाती है बच्चे की, रो के कहता है ए माँ जिस दिन के लिए तूने खाना खिलाया था आज वो खुशी का दिन आया है, तू अपने बेटे से वो खुशी की खुशखबरी ना सुन सकी, इतना रोते हुए चला, हाथ उठा के कहता है जामाई कोई तुझे क्या देगा, मैं दुआ करता हूँ मालिक तुझे टुकड़ों के बदले में जन्नत देगा। ये कह के पलटा है। अगले दिन बस्ती में बातें हो रही है, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में। कहा क्या हुआ है? लोग कहते हैं रात को सोए, आंख लगी, ख्वाब में इस बूढ़ी को देखा, ये जन्नत की बहारों में टहल लगी है। हमने कहा क्या करके आई है? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, एक कुरान वाले को चंद टुकड़े खिलाए थे, अल्लाह ने उसके बदले में आज जन्नत अता फरमाई। ऐशा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। भाई ये इनामात सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो सिर्फ खाना खिलाते हैं, उन भाइयों के लिए भी है जो खुद मेहनत करके भाइयों के खर्चे उठाते हैं, उन बापों के लिए भी है जो खुद मेहनत करके औलाद को तालीम दिलाते, दीन सिखाते, कुरान पढ़ाते। मेरे भाई वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। फिर ये जन्नत समझो, फिर ये कुरान वालों की खिदमत में लग जाओ, बड़ी बात है, अल्लाह राजी हो जाएगा, बड़ी बात है, अल्लाह राजी हो जाएगा। इनकी खिदमत में रहा करो, इनको राजी करने की कोशिश किया करो। खासकर मैं उन नौजवानों को मशवरा देता रहता हूँ जो प्रदेश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, दूर दराज रहते हैं, गाड़ियों पे रहते हैं। जब कभी आया करो ना, इनके हिस्से का कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकाल के इन पे लगा दिया करो। खुदा की कसम जहाँ तदबीर फेल हो जाती है ना, वहाँ पे इन तलबा की दुआएं काम आया करती हैं। क्या बात, दुआएं काम आया करती है। कितने प्रदेश से लोग फोन करके कहते हैं शुक्र है अल्लाह के, अल्लाह का पहाड़ पे से गिरा था, बच गया, अचानक शर्ट फंसी और मैं पहाड़ पे टंगा रह गया, वरना हड्डियां टूट जाती। फिर पूछो उनसे कैसे क्या करते हो, कौन सी नेकी है? कहते हैं कि जब भी फोन आता है इलाके से, मदरसे के तलबा के खाने का खर्चे में इतना हिस्सा रहता है। हम कहते हैं यार ये तदबीर ने नहीं बचाया गया, इन कुरान वालों की दुआओं ने बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। इनकी खिदमत में रहा करो, इनसे प्यार किया करो। याद रखो अगर मुझे अपना मेहमान प्यारा लगता है तो मदीने वाले को अपना मेहमान कितना प्यारा लगता होगा। ये मेरे मेहमान नहीं है, ये हुजूर के मेहमान है, इन्हें हुजूर का मेहमान समझ के इनकी खिदमत करो। अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। माँ बाप से गुजारिश है रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआ किया करो। बच्चों से गुजारिश है माँ बाप भाई बहन उस्ताद इनके हुकूक नहीं भूलने हैं, पूरी जिंदगी इनको अपना मोहसिन मानना है। बड़ा भाई आपसे प्यार करता है, वो मजदूरी करके आपके खर्चे दे रहा है ना, तो पूरी जिंदगी उसे बड़े वाला प्यार देना है, बड़े भाई वाला प्यार देना है, उसको इज्जत देनी है। ऐसा नहीं है अगर लोग तेरे मुरीद होने लगे तो सगे भाई से कहो कि जूतों में जाके खड़ा हो ना, उसे बगल में खड़ा करके कहना मेरे हाथ चूमने वालों इसे सलाम करो, आज जो यहाँ खड़ा हूं ना मैं इसकी मेहनतों के नतीजे में खड़ा हूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने मौसिन का एहसान मानते हैं अल्लाह उन्हें और तरक्की अता फरमाता है। आमीन।
अपने मोहसिन का एहसान माने, उनकी इज्जत करे, उनकी कदर करे। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौलाना शुएब साहब बड़े ही अखलाक के, बड़े खुश अखलाक के मालिक के, बड़ी मेहनती जफाकश मौलाना नातिक रजा साहब और इनके तमाम जितने भी स्टाफ के लोग हैं, बड़ी मेहनती लोग हैं माशाल्लाह। इनकी मेहनत नजर आ रही है। आप देखें खाली ये दुआओं से भी नहीं पढ़े हैं, उस्ताद 3-3 बजे उठ के सबक सुनता है, अपने बच्चे छोड़ के अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ाते हैं, तब जाके ये इस मकाम पे पहुंचे हैं। इनसे गुजारिश करूंगा जिंदगी में कभी वक्त पड़ जाए ना तो भले पीर के दरबार में एक बार जाना, उस्ताद के दरबार में साल में बार बार जाया। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना। तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आएगा? काफिर देखा किसने? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा। हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आपने सलाम पढ़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पढ़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाई है, फिर अहमद रजा आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत, पहला को सलाम में बस में हिदायत, पहला को सलाम आपके माथे को देखेगा, तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जलील साद पहला को सलाम। सरकार जलवा दिखाइए, आपकी आंखों को पहले देखूंगा, फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीवी की रिफत पहला को सलाम। कहते गए रोते गए, लेकिन दीदार नहीं हुआ है। उसके बाद रो के कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दिल से यार फिरते हैं, तर बदल यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे छुट्टे गदार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे तर पर्दे हट गए, सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और ताक के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। चलो आगे थोड़ा सा, थके तो नहीं है ना? तैयार है भाई? है ना? कमेटी वाले हाथ उठा दे, कितने बैठे हैं कमेटी वाले? वाह वाह, सलामत। खुदा करे आज ये जलसे की कमेटी वाले कहलाए जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते रहे। ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो इश्क के साथ मदीने जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदीने घूम आए हैं, कुछ लोग इस महफिल में है ना? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं हाँ, ये मेरी तकरीर ही का हिस्सा जो मैंने सवाल किया है। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें एक बार हुजूर का मदीना दिखाएगा, एक बार जरूर दिखा। और ये नहीं कि खाली आला हज़रत ने देखा, खाली आला हज़रत ने नहीं देखा। कितने आशिक ऐसे हैं गरीब गए और हुजूर का दीदार करके लौटे, हुजूर का दीदार करके लौटे। ये दिल होना चाहिए। दिल आपका जब इश्क का नगीना होगा ना, तो फिर सामने हुजूर का जलवा होता है ना? सामने हुजूर का। मुझे वो बात याद आ गई, ये बता दूं आपको। एक साहब हज करके आए, बड़े गरीब बंदे थे, बहुत गरीब। जब से वो हज करके लौटे ना, बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग थे, कोई काम करते थे मजदूरी का। जब आए ना हज करके वापस, तो आंखें बंद रखते थे, खोलते ही नहीं, बहुत कम आंखें खोलते थे। फुर्सत मिलती आंखें बंद कर लेते। किसी ने कहा चाचा जब से लौटे हो ना हज से, आंखें बंद क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा था एक राज है इसमें, एक राज है इसमें। बेटे यहाँ जो कुर्सी ले लो, तुम तकरीर करो, हम सुनेंगे। आ जाओ, बस करें भाई, बस ठीक है। मुझे बोलने दे जरा, आप ना कहीं कुछ मैं कह लूंगा, मेरे भाई हैं ये, कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कभी चूक हो जाती है, तो थोड़ा सा मीठे लफ्जों में, ज्यादा सख्त में नहीं, ठीक है? तवज्जो है ना? हाँ, मुझे पसीना आ रहा है, मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल करें इस पसीने के। खुदा आपको सलामत रखे। तो वो हज से लौटे ना, तो आंखें बंद ही रखते थे। उनसे पूछा चाचा आपकी आंखें बंद रहती है, कभी खोलते? बहुत कम खोलते हो। उन्होंने कहा इसमें राज है बेटे। कहा क्या राज है? कहा बड़े जमाने से तमन्ना थी हुजूर का मदीना देखने, लेकिन मैं बड़ा गरीब था। एक जमाना लग गया तैयारी करते करते, एक जमाने तक पैसा इकट्ठा किया, और आखिरी पड़ाव में जिंदगी के हुजूर के मदीने में हाजिरी हो गई। कहा जब मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा, मैं दीवाना था और बड़ी तड़प थी मेरे सीने में। कहा जब जालियां हुजूर के रोजे के सामने आई ना, तो कहने लगे बेटे मैं अपने आप को रोक ना सका, मैंने दौड़ के हुजूर की जालियां पकड़ी।
का वहां पे मुतव्वा खड़ा था। उसने ना मुझे पकड़ा और कहा शिर्क, हाजी शिर्क। उसने शिर्क कह के ना मुझे छुटाने की कोशिश की, लेकिन मैं कैसे छोड़ देता यार, पूरी जिंदगी की तड़प मेरे सीने में थी। का उसने पूरी ताकत लगा दी, मैंने नहीं छोड़ा। वो इधर खींचता था, मैं हुजूर की जाली पकड़े हुए था। का उसने फिर जोर से लाठी मारी मेरे हाथ पे। का जैसी लाठी लगी बूढ़ा था, दर्द बहुत तेज उठा, बर्दाश्त न कर सका, बेहोश होके गिर गया। उसने कहा जब मैं बेहोश होके गिरा ना तो इधर आंख लगी, उधर मैंने ख्वाब में हुजूर को देखना शुरू कर दिया था। जब लाठी लगी और मैं बेहोश होके गिरा ना तो मैं क्या देखता हूं, हुजूर बैठे और मैं बैठा हूं। जिस हाथ में लाठी लगी है ना, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और हाथ फेर के कह रहे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कितनी दुख उठा के यहां तक पहुंचा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते फिर हुजूर सीने से लगा के कहते दुख न कर कर यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, महबूब तक आने के लिए तकलीफें उठानी पड़ जाती हैं। उसने कहा आज भी इसीलिए आंखें बंद करता हूं, काश फिर आंख बंद हो और फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए। तो ये ताल्लुकात दिल के होते हैं, दिल के होते हैं, जो हुजूर को जिंदा मानते हैं और ये अकीदा लेके जाते हैं, फिर हुजूर उन्हें ज़ियारत नसीब कराते हैं। हाँ, बात की जाती बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर को क्या पता है, हुजूर को क्या पता है। सारी बात छोड़ यार, हुजूर को तो उस शय का भी पता है जो उनके मदीने में है। ये बात भी लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ की नियत से नहीं जाना चाहिए, हुजूर के रोजे की हाजिरी की नियत लेके जाना ये शिर्क है, ये वहां भी लोग कहते हैं। और मेरा इमाम कहता काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हम तो अगर हज को भी जा रहे हैं तो मदीने ही बता रहे हैं, क्योंकि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो हुजूर को हर उस शय की खबर है, हर शय की खबर है, क्योंकि हुजूर के मदीने से आज भी आवाज आती है खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज यहाँ बैठे हो ना, खेत में बैठे हो, हुजूर जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके बाप का नाम क्या है, इन बच्चों के बाप का नाम क्या, ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हर शख्स का नाम जानते हैं, हर शख्स के बाप का नाम जानते हैं, हर एक बच्चे के खानदान को जानते हैं, किसकी माँ कौन है ये भी हुजूर को पता है, किसका बाप कौन है ये भी हुजूर को पता है। तभी बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे लिहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों तुम सलाम है ना। हाँ माशाल्लाह, तो वही मैं चाह रहा हूं, आवाज आती है, ठीक है ना, जब ना खुदा की छुपा, थक गए हो नहीं थके फिर बोलो, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों, ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब वो अपना अपना नसीब है, हुजूर आए, माँ बाप मिले। आप कहोगे माँ बाप के बगैर तो कोई पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं होते थे। औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते थे। हाँ, बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माएं दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना, तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रखी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है। इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत कायनात में नहीं है ना, माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डालो, अब इस पे मेरा कब्जा मकान। बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है। कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रखना। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूं, खुदा अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर, बाप कितने साल पालता हो रहा, बोलो 25 साल कम से कम है ना, 20 साल बाप पालता है। और यही बाप इस औलाद के कंधे पे जब आता है ना, तो इससे 2.5 साल में निकलता है।
2.5 साल इससे नहीं पलता है। कह रहा नहीं जी दवा बड़ी महंगी है, यहां से ले लो मेडिकल, डॉक्टर की फीस मुश्किल है, यहीं से ले लो। नौजवानों अगर बाप मांग ले तो बदन की खाल उतार के दे देना, खाल उतार के दे देना, इसलिए कि अगर खाल उतार के उसके पैर का जूता बना दो तब भी उसके एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता। और याद रखिए 2 लोगों को अल्लाह सजा दुनिया में ही देता है। कितने लोगों? 2 लोगों को। 2 तरह के जुल्म करने वालों को सजा दुनिया में दे दी जाती है। नंबर 1 जुल्म करने वाले सजा दुनिया में ही पाए। कभी पड़ोसी पर सितम न करना, कभी तंग न करना पड़ोसी, वरना वो दिन आएगा कि खून के आंसू होने पड़ेंगे। जितना सताओगे पड़ोसी को उससे बुरे दिन तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। आज तो मजाल है जिसके पास पावर है, जिसके 4 बेटे लट्टे चलाने वाले, वो तो फिर किसी से दबी नहीं रहे। वो कह रहा देख लूंगा, बोले यार बुरा गुड्डू कट्टू पप्पू को आज लट्टा है ना, आज कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन तेरी हड्डियां साथ छोड़ेंगे, तेरी कमर का दर्द बढ़ जाएगा, तेरी जबान नहीं खुलेगी पूरी तरह, तब तेरे बेटे भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। आज इन्हीं बेटे के जोर पे ना गरीब को जीने नहीं दे। कह रहा निकलना बंद कर दूंगा यहां से, निकलना है कि सभा में मेरे आगे निकले। ये ताने होते हमारे, किसी पे सितम न करना। जानते हो मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसका महल था, महल बादशाह का महल। तो महल के एक कोने में ना अंदर को दबके थोड़ा सा एक बूढ़ी का झोंपड़ा था, बूढ़ी औरत का छप्पर। बादशाह चाहता था कि ये छप्पर हट जाए और मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए, ये बादशाह चाहता था। और औरत भी बूढ़ी थी और बड़ी पक्की थी। उसने कहा जान दे दूंगी लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी। कबूड़िया छप्पर में क्या, इससे बड़ी जमीन ले ले, हम बड़ा मकान बना देते हैं। उसने कहा नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। आज कितने बेवकूफ है ना, जैसी अब्बा हमारे कह रहा मकान तोड़ो जल्दी से, नया बना, ये पेड़ काट दो, ये आंगन में अच्छा नहीं लगेगा। ओ बेवकूफ है वो लोग जो अपने बड़ों की यादें मिटा देते हैं। तुम नहीं जानते हो जब बाप कब्रिस्तान में होता है ना, तो इसी पेड़ के साये में बैठ के उसके दामन की हवा का एहसास हुआ करता है। जिन दीवारों को बड़ी तेजी से गिरा देते हो ना, यही दीवारें अपने बुजुर्गों की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं हवेलियों को तोड़ने वाले पुराने लोगों की यादगार मिटाया ना करो, मिटाया ना करो। अब्बा मरा नहीं, फौरन उसने कहा बूढ़ी ने नहीं दे सकती, कहा तुझे बड़ा मकान दे दिया जाएगा, कहा बड़ा मकान तुम्हें मुबारक हो, मैं बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा छप्पर काफी है। सबने समझाया नहीं मानी, कहा क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तब उसने कहा था कि इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, इसके छप्पर में मेरे बाप की यादें हैं, इसकी दीवार में मेरे खानदान की यादें हैं। अगर ये छप्पर दीवारें चली गई तो मेरे बुजुर्गों की याद चली जाएगी। ये कह के वो इनकार करती रही। बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन जब वो औरत किसी काम से बाहर गई, बादशाह को मौका मिल गया। उसने जल्दी जल्दी भीड़ लगा करके उस हवेली को हटाया, छप्पर को हटा करके महल की दीवार सीधी कर दी। कुछ वक्त के बाद जब पूरी रोटी उसने देखा उसका वहां पे मकान नहीं था। उसने पूछा क्या हुआ, कहा बादशाह ने दीवार सीधी कर ली गई, तेरा छप्पर तोड़ दिया गया है। उसने एक चीख मारी, आसमान की तरफ देखा और रो के कहा मालिक जब मेरा मकान तोड़ा जा रहा था मैं तो नहीं थी, मगर तू कहां था, तू बता दे, क्या तू ये मकान नहीं देख रहा था? तेरे सामने मेरा मकान तोड़ा गया है, या अल्लाह फैसला फरमा दे। जैसी उसने इतना कहा है, अल्लाह ने बादशाह के पूरे महल को ऐसे की जमीन के अंदर धसा दिया, दफन कर दिया और दुनिया को बता दिया ओ लोगों जुल्म न करना, इसलिए कि जालिमों को सिला दुनिया की में दिया जाता है। नंबर 1 जुल्म न करना, जालिम को दुनिया में सजा दी जाती है। नंबर 2 माँ बाप के नाफरमान, इनको भी सजा दुनिया में ही दी जाती है। माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, माँ बाप को दुख देने वाले, ये दुनिया ही में सता के मरेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बाप पे लट फेरा और अपने बेटे को आईपीएस बना के तुम समझते हो तुम मर्सिडीज में घूमोगे। वो दिन नहीं, वो दिन जब तक नहीं आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम पे चप्पल बजाए, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूं, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप जानते हो ना नौजवान आज ना बड़ी आसानी से कह देते हैं अब्बा बड़ा खराब है, मौलाना जरा कभी अब्बा पे भी तकलीफ करते। हाँ ऐसे भी लोग कहते अब्बा पे भी तकलीफ करते, अब्बा बड़ा खराब है। याद रखिएगा बाप कोई खराब नहीं होता है, बाप कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है हमारी सोच। क्या बाप इतना खराब है, मैं जमीन ही नहीं दे रहा, मैं मजदूरी कर रहा हूं, तो सुन वो मालिक है, शरीयत ने उसे हक दिया, वो बिल्कुल ना दे। आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? बाप बाप होता है। और कह रहा जी अब्बा हमसे प्यार ही नहीं करते। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ हो जाए तो अब्बा बैठा रहता, लेकिन अम्मा बहुत प्यार करती है। कहा क्यों? कि एकदम रोने लगती है अम्मा।
याद रखो, माँ इसलिए जल्दी रोने लगती है क्योंकि उसका दिल नर्म होता है, और बाप इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो घर का सुकून होता है, पिलर होता है एक फैमिली का। अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। अगर वो भी रो दिया तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते हो आपका बाप प्यार नहीं करता? नाज आया हो तो आजमा लेना। कभी आप काम से देर से वापस आओ तो अगर माँ बेचैन होती है तो नींद अब्बा को भी नहीं पड़ती है। वो भी बार बार पूछता, आया ना अभी लड़ना, आया कि नहीं अभी लड़का, क्यों पूछ रहा है, इसे सो जाना चाहिए ना। खुदा की कसम बाप भी ना तुमसे माँ की तरह प्यार करता है। ये अलग बात है वो तुम्हें रोके नहीं दिखाता। कितना प्यार करता है जानते हो आप? कितना प्यार करता है। सिर्फ आंसू ही ये प्यार की जमानत नहीं होते, कुर्बानियां भी प्यार की जमानत होती है। कुर्बानियां जिनके लिए माँ बाप छोड़ देते हो ना, जिसकी तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसी दिन तलाक लेके निकल लेगी। हाँ, एक अमीरजादा एक्सीडेंट हुआ, कमर की हड्डी टूटी, उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया। बीवी ने कहा तलाक दे, तुझसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते, तू मुझे क्या रखेगा। उसने रो के कहा था, कई साल बीत गए, जब भी आंख खुलती है ना तो मेरे बिस्तर पे मुझे माँ नजर आया करती है, मुझे बाप नजर आया करता है। इनके लिए माँ बाप छोड़ दिया आपने। अब बस कह रहा होश में रहना, मेरी बीवी से कुछ मत कह दे। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। बाप 22 साल पढ़ाते और बीवी एक रात में पढ़ा के पेटेंट कर देती है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी का हक मारो, मैं ये नहीं कहता बीवियों को सताओ, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी की आंख में आंसू लाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीवी का भी हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी कभी देखो, सर्दी की रात आए तो देखो, हाथ में लाठी लेकर के रोड में बूढ़ा खड़ा मिलेगा, उससे पूछो क्यों खड़ा, कहेगा बेटा काम पे गया अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है तुमसे। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी है? कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ रहे, बताएंगे हाथ उठा के। हैं माशाल्लाह, आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें। अब दौर कलम का गया, कलम का गया। आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1 लाख कोशिशें कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए, चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो, अगर बस्ती छोटी भी है हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला, कामयाब वो नहीं होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब वो नहीं होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो नहीं पढ़ेंगे या तो मजदूरी करेंगे, और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली, ये भी लिख लीजिए, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम से शान नहीं है जगह, फिर क्या करोगे? चोरी, डकैती, या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप को। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने नहीं यार, असल में बताया मैं ना, मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग, या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हजार देके नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते, जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन में, हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन में, किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गांव में भी लगा था है भाई? मैं तुम्हारे गांव में लगा था क्या नहीं ये पूछ रहा हूं। है बीड़ी का बंडल क्या रुपए का बिका? हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी, वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे?
पता चल जाना कलुआ ने दुकान खोल रखी है। तो कह रहे अच्छा, तो ना कहा दुकान तो बंद है, कहा नीचे को हाथ डालिए खुद अंदर से मंडल निकल जाएगा। यही था ना, कितना भरोसा एक दूसरे को। न लेने वाला देने वाले को देख पा रहा था, न देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था। इतना भरोसा, 50 का नोट सरकाया अंदर है नहीं बाहर। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी थी। हाँ मजबूरी थी ना। मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। सरासर डाउन लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली बड़ाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत न हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत न हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि साथ देख के नहीं काम देख के लोग दौड़े और ये कोई ना पूछे कि साथ का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आए। करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल। पढ़ेंगे बच्चे, पबजी कितना खेल रहे भाई, और कौन सी फ्री फायर, मोबाइल चलाते हो? ये तो अभी लिए बैठे है ना। मैं आपको बताऊं बच्चों एक बात, पढ़ते हो? तुम्हें से कितने बच्चे पढ़ते हैं रात में? हाथ उठाएं। कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल मदरसा या किसी भी जगह है ना? कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? खूब तरक्की करोगे आप। बैठो जरा, हाथ नीचे रखो मेरे बेटे। मैं जो नहीं पढ़ रहे ना उन बच्चों से मैं कहूंगा पढ़ो, आप पढ़ो। आज मोबाइल देखोगे कल भीख मांगोगे, आज पढ़ लो कल पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में रहेगी। पढ़ो आप। पढ़ने वाले इतने कामयाब होते हैं कि ताकत भी ठोकरों में होती है और दौलत भी ठोकरों। आज हैरत है, किसी को कब्र की फिक्र नहीं, किसी को इस बात का डर नहीं कि एक दिन मिट्टी के अंदर जाना है। अगर कब्र के अंजाम के बारे में सोच लिया होता ना तो कभी हिम्मत नहीं होती कब्रिस्तान में खड़े होकर मुस्कुरा भी देते। इतनी हिम्मत नहीं थी कि जरा सी आप अपनी आखिरत को भूल जाते, लेकिन दिल सियाह होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं ये सिर्फ दुनिया का निजाम है, एक आता है दूसरा जाता है, हम भी अपनी जिंदगी जी के चले जाएंगे। वो किसी ने कहा नहीं था कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या क्या इंतजाम हमने ना किए। अभी मौसम आया नहीं है, जाकर के देखो कि आदमियों ने सर्दी की तैयारी शुरू कर दी है। सर्दी गुजरेगी नहीं कि गर्मी की तैयारी बंदा शुरू कर देता है। हम इतने अक्लमंद हैं कि मौसम आने से पहले सर्दी के लिए तैयार हैं, तो फिर मौत से पहले हम कब्र की तैयारी कितनी करते हैं। सोचिए, अगर किसी से कहा जाए ना भाई कुछ फिक्र करो, अब तो बाल भी सफेद हो गए, तो कह रहे जो देखा जाएगा, जब मौत का वक्त आएगा तब देख लिया जाएगा। क्यों अभी वक्त नहीं आया? क्या नहीं कहते अभी तो जवान हूं। तेरे जहन में ये बात किसने डाल दी कि जवानी में मौत नहीं आती? क्या बचपन में लोगों के जनाजे नहीं उठते? और जब मौत आई है ना तो फिर मौत ने किसी के आंसुओं की परवाह नहीं की है। कितनी बिल्डिंगें अधूरी रह गई, बनाने वाले चले गए। जाओ कब्रिस्तान कभी जाके देख लिया करो, कितनी कब्रें ऐसे लोगों से आबाद हैं कि जिनकी शादी के दिन करीब थे लेकिन निकाह के दूल्हा ना बन सके, कब्रिस्तान के दूल्हा बन के इधर आ गए। कभी जाके कब्रिस्तान में कब्रों पे गौर किया करो, वो बैठी हुई कब्रें, वो टूटे हुए तख्ते शायद हमसे कुछ कहते हैं। आज हमने दुनिया के अंदर पैसे को कामयाबी का मयार समझ रखा है। हमारा मिजाज ये है कि अगर हमने 4 माला बिल्डिंग बना ली तो जिंदगी कामयाब हो गई, अगर हमने गाड़ी खरीद ली तो हमारा जीना कामयाब हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर यह हमारी सोच ना होती
तो हम अपने बच्चों को खड़ा करके ये नहीं कहते बेटे देख ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये फला शख्स की बिल्डिंग है, इसके बाप को हमने मजदूरी करते देखा है, आज ये 4 पहिया गाड़ी में घूम रहा है, बेटे ये मेहनत का नतीजा होता है। ये वाला जो मकान है इसके बाप को हमने लोगों की गालियां खाते देखा है, आज इसे 4 लोग सलाम कर रहे हैं, बेटे ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है। हाँ साकिब हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि बिल्डिंगें कैसे बुलंद होती हैं, हमने बच्चों को ये तो बताया कि समाज में लोग सलाम कैसे करते हैं, क्या कभी हमने बच्चों को बैठा के ये भी बताया कि बेटे कब्र कैसे रोशन होती है, हश्र में कैसे अल्लाह की नेमतें मिलेंगी। और यार जहां तू ये बताया करता है कि इसका बाप मजदूरी करता था, इसने मेहनत की तो बिल्डिंगें बुलंद की हैं, अपने बच्चों को ये बताया करो कि तुम जानते नहीं हो बिलाल को दुनिया ठोकरों में रखी थी, जिस दिन से मुस्तफा की गुलामी इख्तियार की है, खुदा की कसम सारे हसीन बिलाल के हुस्न पे कुर्बान होने के लिए हर लम्हा तैयार नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी तो बताओ सुभान अल्लाह कि इज्जतें कैसे मिलती हैं, अपने बच्चों को ये भी तो समझाओ कि बेटे आखिरत कैसे रोशन होगी, लेकिन कभी समझाया ही नहीं। हमने बच्चों को अमीर बनने के राज बताए, हमने बच्चों को दौलत वाला बनाया, हमने अपने बच्चों को मुस्तफा वाला नहीं बनाया। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख बताया करो, उनके गुलामों की कहानियां सुनाया करो, ताकि हमारे बच्चों के सीने में बचपन से इश्क़ मुस्तफा हो। अल्लाह अकबर। हजरत ने आला हजरत के ताल्लुक से बहुत कम वक्त में और बड़ी जानदार गुफ्तगू की। जानते हो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान दर्स दे रहे हैं और कुछ उलमा इकराम मुलाकात के लिए आए। जब आए ना तो उन आने वालों ने देखा कि आला हजरत की आंख में भी आंसू थे और आपके शागिर्दों की आंख में भी आंसू थे। जब शागिर्दों की आंख में आंसू देखा मुस्कुरा के कहने लगे बेटा हजरत ने कोई सख्ती की है, डांटा है तुम्हें, जो तुम्हारी आंख में आंसू है। उसके बाद जब उन्होंने रुख किया आला हजरत की तरफ तो मेरे इमाम की आंख में भी आंसू थे। अल्लाह अकबर का हजरत बात क्या है, आपकी भी आंख में आंसू, बच्चों की आंख में भी आंसू। आला हजरत ने फरमाया था सुनो मौलाना अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं बनाता है बल्कि अहमद रजा आशिक भी बनाया करता है। आलिम के साथ साथ अहमद रजा इश्क भी पढ़ाता है। हुजूर किस लिए आला हजरत ने तारीख साथ जुमला कहा था और फरमाया था सुनो मौलवी तो खरीदे जा सकते हैं लेकिन आशिकों को किसी कीमत पे नहीं खरीदा जा सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों को इश्क पढ़ाइए नबी का। इल्म बिक सकता है, इश्क नहीं बिक सकता। और आला हजरत ने आशिक बनाए हैं, आलिम तो बनाए ही हैं लेकिन इल्म की डिग्री के साथ इश्क की डिग्री अता फरमाई है। तभी तो पूरी दुनिया कहती है इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत अगर जबान थकी ना हो और चंदे की जबान ना हो तो फिर बोलिए इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे। ये नारा दुनिया दे रही है, क्यों? उन्होंने आशिक बनाए हैं और आशिक बनाए। खुदा की कसम जब इश्क सरकार का हासिल हो जाता है ना तो फिर इंसान कहां से कहां पहुंचता है आप सोच भी नहीं सकते। कितने बंदे ये एतराज करते हैं कि आला हजरत वली नहीं थे। कई बंदे, इसकी बहस बिल्कुल बंद करो भाई, कई बंदे ये सोचा करते हैं कि आला हजरत वली नहीं थे और कहते वली होते तो करामत होती। आला हजरत को कभी करीब से जाना नहीं, जानिए जरा आला हजरत को। अल्लाह अकबर। एक धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बरेली शरीफ में थे, उनका नाम ही धोखेशाह था। धोखेशाह उनको क्यों कहा जाता था? इसलिए कि कभी यहाँ अचानक गायब हो जाते थे, कुछ नहीं अचानक नजर आने लग जाते थे, तो लोगों ने नाम ही धोखेशाह रख दिया। एक दिन आला हज़रत ने तकरीर फरमा रहे और तकरीर के बीच में आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, कहने लगे मेरे नबी की ज़ात वो है जिनकी हुकूमत ज़मीन पे भी चलती है, आसमानों के ऊपर भी चला करती है, आसमानों के ऊपर भी चला करती है। और फिर फरमाने लगे नहीं सिर्फ आसमानों के ऊपर नहीं, मेरे महबूब की हुकूमत तो ज़मीनों के नीचे भी चला करती है। अब होते हैं ना कुछ लोग तो ज्यादा काबिल बनते हैं गवार कहीं के, वो जट इन्हें समझाया नहीं जा सकता। वैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान फरमाता है अगर जाहिलों से गुफ्तगू हो और मुंह लग जाए तो सलाम करके निकल लो, इनके मुंह मत लगो। इस तरह के लोग भी होते हैं। तो कहने लगे लो आज नई बात कह दी मौलाना अहमद रजा ने, कह रहे हो हुजूर की हुकूमत ऊपर भी चलती है। इत्तेफाक से उन लोगों की मुलाकात धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से हो गई और ये भी वक्त के मजजूब थे और बहुत बड़े मजजूब थे, साहिब करामत थे ये। जब लोगों की मुलाकात हुई कहने लगे हजरत एक बात कहनी है। कहा कहो क्या बात है? कहने लगे वो जो मौलवी अहमद रजा हैं वो ये कहते हैं हुजूर की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमानों के ऊपर भी चलती है। उन्होंने कहा अच्छा, और उसके बाद आपने जो था ना यूं आंखें बंद की और बंद करने के बाद यूं देखा, देखने के बाद आप कहने लगे कि नहीं हुजूर की हुकूमत सिर्फ जमीन पे चलती है, आसमानों पे नहीं चला करती। अल्लाह अकबर। मुखालिफीन को क्या था, इतना शोशा काफी था। लो एक आदमी मिल गया जो अहमद रजा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है और वक्त का वली है, हाथ
पड़ा है धोखे शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का, वहां आए जहां मेरा इमाम जलवागर है, अल्लाह अकबर। मस्जिद में आए, ज़ोहर का वक्त था, नमाज का वक्त, धोखे शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आके कहने लगे मौलाना अहमद रजा, सुना कि तुमने ये कहा है कि हुजूर की हुकूमत सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं आसमान के ऊपर भी चला करती है। आपने फरमाया हाँ मैंने कहा है। जब इतनी बात कही आप कहने लगे नहीं ऊपर आसमानों के ऊपर हुजूर की हुकूमत नहीं है। आला हज़रत फरमाते नहीं आप माने ना माने मेरे नबी की हुकूमत आसमानों के ऊपर भी है जमीन के ऊपर भी है। ये बहस हो रही थी कि अंदर से आपकी वालिदा आवाज दे के कहती है बेटे अहमद रजा ये धोखे शाह हैं, इनके मुंह मत लगना, इनसे बहस मत करना, जो इनसे बहस करता है उसको नुकसान हो जाया करता है, बेटे ये मजसूब आदमी है। आला हज़रत कहते माँ मुझे सब मंजूर है लेकिन नबी की शान को कोई घटाने की कोशिश करे ये अहमद रजा को मंजूर नहीं है। अभी बहस चल ही रही थी कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खां अलैहि रहमत व रिज़वान छत से गिर जाते हैं। जैसी छत से गिरे हैं माँ की चीख निकल गई। माँ ने कहा बेटे अहमद रजा मैंने पहले कहा था तो के शाह के मुंह नहीं लगा करते, देख हो गया ना नुकसान, बेटा गिर गया छत से तुम्हारा। जैसे इतना कहा है मेरे इमाम की आंखें भर आई और कहते माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर 1000 बेटे भी हो तो मुस्तफा की अजमत के हर बेटे को कुर्बान करता चला जाऊंगा। ये कह के आपने कहा था तो के शाह में ये मानने को तैयार नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे नबी वो हैं जिनकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है आसमान पर भी चलती है। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में मुस्तफा रजा उठे, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद उठने के बाद कपड़े झाड़े, झाड़ने के बाद बाप के पीछे आए, कमर पे हाथ रख के कहने लगे अब्बा जी डटे रहिए, मुस्तफा रजा बिल्कुल सलामत है, मुझे कोई चोट न लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं धोखे शाह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बल्कि तुम मानो कि मेरे नबी की हुकूमत जमीन पर भी है आसमान पर भी है। बहस होती रही। नाराजी के बाद जब धोखे शाह वापस चले गए आला हजरत अपने काम में लग गए। फिर जब असर का वक्त आया है फिर धोखे शाह आ जाते हैं, फिर शोर मच गया धोखे शाह आए हैं, आज कोई मामला निपटेगा, आज कुछ बड़ा होने वाला है, ये फिर आ गए हैं। लेकिन जब आए हैं धोखे शाह खड़े होकर कहते हैं अहमद रजा मैंने देख लिया है जो तुम कह रहे थे वही सच है, जो मैं कह रहा था वो गलत था। जब ये कह के वापस गए हैं आला हजरत मुस्कुराए और बड़ा तारीफ साथ जुमला कहा था, सुने वो लोग जो कहते आला हजरत वली नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं लोगों अहमद रजा को खुदा ने ये शान अता फरमाई है कि अगर लोगों के रुतबे नीचे होते हैं अहमद रजा हाथ पकड़ के रुतबे बुलंद कर दिया करता। आला हजरत की और तुम कहते हो वली नहीं, मैं कहता हूँ वली बनाते हैं आला हजरत। हजरत क्या हुआ ये पहले इनकार कर रहे थे अब इकरार। आला हजरत ने फरमाया जब ये आए थे तो इनको अल्लाह ने इतनी शान दी थी कि ये सिर्फ आसमानों तक देख सकते थे, और जब ये वापस गए मैंने हाथ उठा दिए, मैंने कहा या अल्लाह धोखे शाह को वो नहीं नजर आ रहा जो अहमद रजा देख रहा है। क्या बात क्या बात। या अल्लाह धोखे शाह को इतनी वुसअत थे इनकी बसारत और बसीरत में कि ये भी वो देखे जो अहमद रजा देख रहा है। आला हज़रत के इतने जुमले की देर थी अल्लाह ने उनका रुतबा और बुलंद कर दिया। पहले सिर्फ आसमानों तक रसाई थी, जब इमाम ने दुआ कर दी तो आसमानों के ऊपर कभी धोखे शाह को नजर आने लग गया। ये आला हज़रत की जात है। अल्लाह अकबर। बस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ भाई इश्क करो हुजूर से, बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। अमीर बहुत आसान है बनना लेकिन बड़ा मुश्किल है मुस्तफ़ा का आशिक बनना। हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये सोच और ये फिक्र पैदा करनी है कि इश्क कैसे हुजूर का हमारे सीनों में आएगा। सोचें आप अपने बारे में। अल्लाह अकबर। आज उठ रहे जनाजे, लोगों के भीड़ होती है। अब तो कहानी बड़ी अजीब है, जब गरीब मर जाता है तो कोई कांधा देने के लिए भी आसानी से नहीं आता, और अमीर अगर मर जाता है ना तो लोग ढूंढ ढूंढ के पहुंचा करते हैं घर किधर है। वो यार जनाजों की भीड़ ये अजमतों के फैसले नहीं करेगी इतनी जल्दी। कभी कभी ऐसा होता है ना कोई अल्लाह वाला अगर मर जाता है ना और 2-4 लोग दफन करके आते हैं, दुनिया गरीब समझ के नज़रअंदाज करती है, लेकिन कभी कभी उसका रुतबा रब की बारगाह में बड़ा बुलंद हुआ करता है। हाँ ये ना सोचो कि साहब पैसा होगा तब लोग इज्जत करेंगे, दौलत होगी तब लोग एहतराम करेंगे। नहीं, खुदा की कसम एहतराम तब होता है जब बंदा हुजूर के इश्क के दामन से लिपट जाता है, तब दुनिया इज्जतें देती है, तब दुनिया वक़ार की निगाह से देखती है। अल्लाह अकबर। बदलो अपनी सोच, बदलो अपनी फिक्रें। ये बैठी है मेरे सामने मेरी कौम। अल्लाह अकबर। आज की मैंने एक खबर सुनी, कुछ मुसलमानों ने आपस में मुसलमानों को गाय काट के खेत में डाल के फंसा दिया। और यार कैसे कहते हो वो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। हम अपनों के गले काटने पे लगे और मौत की फिक्र नहीं हमें, अपने अपनों को जमीन में दबाने के चक्कर में है। अभी तो हम इंसान ना बन सके और मुसलमान कहने का हक किसने दे दिया। ये था इस्लाम। तकलीफ होती है जब इस तरह की खबरें मिलती हैं। मुसलमान मुसलमान को दबाने पे लगा। कुछ
कुछ और न मिल सका तो ये काम निकाले हमने। दुनिया हंस रही है हम पे, हम अपनों के गले खुद काट रहे हैं, हमारे दुश्मन हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और ये फैसले उन्होंने कर लिए हैं कि अब हमें इन्हें मारने की जरूरत नहीं, ये आपस में खुद कट के मर जाएंगे। ये हालात है हमारे। और जब नारों की बात आती है तो जवान कूद कूद के नारे लगाता है। रबीउल अव्वल शरीफ देखना कितने डीजे बजेंगे और कितने डांस होंगे उसमें। अल्लाह तौफीक दे तो जुलूस शराफत से निकालना मेरे हुजूर का। कई वीडियोस आप देखो पिछली उठा करके, शड्डे निकाल निकाल के जवान नाच रहा। सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं यार। ये इश्क हमें यहां तो नहीं लेके जाता जिधर हम चल दिए। हम ऐसे डगर पे तो नहीं जाने वाले थे। आज हम बदनाम हो गए। अल्लाह खैर फरमाए। बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। आज जिंदगी तो मुश्किल थी ही थी, लेकिन लोगों ने मरना उससे ज्यादा मुश्किल कर दिया। मरना उससे ज्यादा मुश्किल है। गरीब पहले जीने के बारे में सोचता था, मुश्किल होती थी जिंदगी, मौत को गले लगा लेता था। लेकिन आज जानता है कि जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन मर गया ना तो आज के ये फजूल खर्चे, 1.5 क्विंटल तीजों में चनों का पढ़ा जाना, 3-3, 4-4 भगोने बिरयानियों के बनने, मेरे बाद मेरे बच्चों पे क्या गुजरेगी। हाँ मेरे समाज ने क्या सितम ढाए हैं, कौन सा जुल्म न किया गया इस उम्मत पर। एक गांव की कहानी है, नाम नहीं बताऊंगा, बाद में लोग शर्मिंदा होते सामने आते तो। और हमारी कौम तो इतनी अच्छी है, नाम बता दो तो गांव के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात इशारतन बताता जान चलूंगा। एक बड़ा गरीब आदमी था, अभी की बात है, महीना भर पहले की। अभी लॉकडाउन में एक शख्स का इंतकाल हो गया, गुर्बत का मारा वो इंसान मर तो गया। लोगों ने, समाज के लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये बकरीद से पहली बात है, समाज के लोगों ने दबाव डाला उस पर और ये कहा था कि अगर 40वें में गांव को खाना नहीं खिलाएगा तो हम तेरा बाइकाट कर देंगे। उस गरीब पर क्या ना गुजरी होगी। आज के समाज 40वें के खाने के लिए अपने भाई का बाइकाट करने के लिए तैयार है। और जरा सोचो तो सही, जो दुनिया से गया है वो किस हाल में गया है। उस गरीब ने 40वें का खिलाने से इनकार कर दिया तो ईद के दिन कोई कलमा पढ़ने वाला उसके घर फातिहा तक में नहीं गया था। ये हमारे हालात हैं। हम खाने के लिए इतने बड़े दिल दादा हो गए हैं, हमें तो मुस्तफा की इज्जत का भी लिहाज नहीं रहा है, आका के वकार का भी हमें ख्याल नहीं रहा है। ओ यार कुछ तो हया किया करो। गरीबों का माल नोच के खाने के लिए नहीं होता है, गरीबों का माल लूट के खाने के लिए नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे ने 40वें में दावत करके न खिलाया तो मुझे बता क्या तू फाके से मर जाएगा या तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों इतना जुल्म उम्मत पे कर रहे हो। 40वें का खाना पहली बात दावत के साथ जायज नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई खिला रहा है तो अपनी हैसियत से खिलाएगा, जो उसके बस की बात होगी वो खिलाएगा। हम दबाव बना करके 40वें के खाने करते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। इसलिए मुश्किल हो गया कि आज मरना। आप देखो तो सही, अल्लाह अकबर आते हैं फातिहाओं के अंदर, अगर पास के भी घर जाके खा सकते हैं लेकिन फिर भी वहीं आके पेट भर के खाएंगे। तुमने कभी मरने वालों के घर की तरफ नहीं देखा। आज मैं अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इधर जनाजे की खबर नहीं आती है, अभी पता होता है कि हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, कब निकलेगी एम्बुलेंस, फला टाइम पे निकलेगी गाड़ी लेकर के, अभी वो वहां से चला नहीं है। इधर 4 लोग सर जोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि कितनी बिरयानी बनेगी, गोश्त बनेगा कि बिरयानी बनेगी, कौरमा बनेगा कि उड़द चावल बनेंगे। ऐसा लग रहा है कि मैयत नहीं हुई है, यहाँ पे वलीमा हो रहा है। कौन कौन से हिसाब नहीं लगाए जाते हैं। वो यार तूने खाने का हिसाब जोड़ लिया, कि तूने देखा कि जिसके घर से जनाजा उठ रहा है, पता तो सही ये कितने दिन से अस्पताल में था, कितना पैसा इस पे लगा है, वो कितने लोग तो ऐसे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, आज डॉक्टर नहीं रह गए हैं, ये भी जल्लाद हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को लूटने में। पहले डॉक्टरों को लोग मसीहा समझते थे, लेकिन आज डॉक्टरों के पास जाने से डर लगता है, इसलिए कि ये इतनी हरामखोर कौम हो चुकी है कि ये बिला वजह के लोगों को ठगने के लिए मरने के बाद ऑक्सीजन दे करके 3-3 दिन हॉस्पिटल में रख के लोगों का पैसा लूटा करते हैं। वो हया कर, एक दिन तुझे भी मौत आनी है, एक दिन तुझे भी कब्र में जाना है। और तुझे क्या पता है, जिसका बाप ऑक्सीजन के लिए लेटा हुआ है, तुझे पता है इसके पीछे कितने बच्चे हैं, अपने पीछे ये किसको छोड़ के आया है, इसका घर का खर्च कैसे चल रहा है। अल्लाह पर लूट खसोट मची है, कहीं इंसानियत का नामो निशान नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आज भी भलाई चाहते हो तो आओ मुस्तफा का दामन थाम लो और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गंजा बचाता आने वाले। अगर इतना कह दोगे तो खुदा की कसम तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो समझो खुदा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सबकी बात नहीं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ नबी की मोहब्बत में इलाज कर रहे हैं। जी बहुत। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं उनके नाम भी बताऊंगा, उनके पते भी बताऊंगा। और छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, सड़क छाप झोला छाप नहीं है, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर
हुजूर की उम्मत का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। और मुझे बता, जिसने किसी नबी के उम्मती को गरीब समझ के फ्री दवा दी होगी, जब मर के कब्र में आएगा फरिश्ते हिसाब और सवाल के लिए आएंगे, फरिश्ते बाद में आएंगे, मदीने वाला मुस्तफा पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो यार जमीन के ऊपर अच्छे काम कर जाओ, अल्लाह के बंदो अच्छे काम कर जाओ। कितने लोगों की जमीनें बिक गई, लेकिन फिर भी वो बचा ना पाए अपने इंसानों को। कई डॉक्टरों की ये रिपोर्टें हैं, बंदा गिरा, चोट लगी तो 3-3 दिन बेहोशी का इंजेक्शन देके ऑक्सीजन में रख रहे हैं, लूट के खा गए गरीब को। और चोट कुछ नहीं है, नशे का इंजेक्शन चल रहा डायरेक्ट, ताकि आंख खोल के अपना हाल ना बता दे। ये तबाहकारियां हैं। मैं कहता हूं अल्लाह महफूज रखे हॉस्पिटल से मुसलमान को। आमीन। और लोगों, अगर बीमारियां आए तो इन डाकुओं के पास मत जाना, वरना ये तुम्हारे गोश्त की बोटी बोटी बेच देंगे। अगर आफत आ जाए, किसी नेक कुरान के कारी के पास जाना, सूरे फातिहा की तिलावत पानी पे कराना और सुबह शाम पीना शुरू कर देना। खुदा की कसम, MBBS का इंजेक्शन वो काम नहीं करेगा जो कुरान की सूरे फातिहा तुझको शिफा दे देगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। अगर हाँ कोई दीनदार डॉक्टर है तो जाइए उसके पास, वरना जिंदगी की हवी से लेकर लुटने मत जाना। आज मैं अपनी कौम से पहली कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने हुजूर की बहुत सारी उम्मत की बेटियों को अपने आप से रो के कहते देखा है कि जो कुछ था इलाज में चला गया। अब कर्ज इतना है हजरत कि कर्ज अदा करें कि बच्चों का पेट पालें। जो जमीन थी वो भी बिक गई। और यार कितनी जगह पे अल्लाह माफ करे। और ये पेशा भाई, मेरी गुजारिश है, मरना है एक दिन, कम से कम हलाल के लुक़्मे खा के मर जा, हलाल के लुक़्मे खा के मर जा। कुछ मुस्लिम डॉक्टर्स, गैर मुस्लिमों का तो धर्म ही नहीं कोई, उनकी मर्जी उन्हें जो करना है। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा, आज एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं लेकिन सच्चाई से ताल्लुक रखती हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर ऐसे नाम, एक मुस्लिम डॉक्टर का नाम मैंने सुना, जमीन कांप गई पैर के नीचे की। ऐसा लग रहा था जैसे कि बदन अब साथ न देगा। जानते हो कौन कौन सा जुर्म न करते ऐसे लोग, अल्लाह अकबर, पैसे लेकर के। अगर शिकम में बच्चा, इन उलमा से पूछिए, 110, 120 दिन, 130 दिन बच्चा शिकम में हो जाता है, जिसमें जान पड़ जाती है, आजा बन जाते हैं। और मुझे बताओ, कुछ डॉक्टरों की यहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि जो बच्चे दवाओं से पेट से खत्म नहीं होते, उनको पेट के अंदर ही कैंचियों से काट के निकाला जाता है। मुझे बता, जिसमें जान पड़ चुकी है, उसका पैर कटेगा तो उसकी चीख निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उसका बाजू कटेगा तो उसे दर्द होगा कि नहीं होगा, उसके बदन के टुकड़े करके ये मुस्लिम डॉक्टर्स निकालते हैं। मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हें खुदा को मुंह नहीं दिखाना है? क्या तुम्हें मुस्तफा का सामना नहीं करना है? कभी सामने अपने बच्चे को बैठा और उसका एक पैर का एक उंगली काट के दिखा। अगर तू उसकी उंगली काट सकता है तो फिर मैं समझूंगा वाकई तेरा जिगर मजबूत है। अगर तुझे अपने बच्चे के पैर में लगने वाली सुई के दर्द का भी तुझे गवारा नहीं हो सकता, तो तुझे अधिकार किसने दिया है कि जो बच्चा भी शिकम के अंदर है तू उसके टुकड़े कर करके निकाले? ये अधिकार तुझे किसने दे दिया? अगर नहीं सुनता है, आ कुरान के दामन में आ जा। कुरान फरमाता है, फैज़ल मौक़ूततु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। और ये उनकी कहानी है जिन्हें पैदा होने के बाद मारा गया है। वो गिरबान पकड़ के पूछेंगे, बाबा मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था जो कत्ल किया गया? और तूने जिसे पेट में काट दिया, जो अपना दर्द भी बयान न कर सका, जो खुल के रो न सका, जो अपनी आह भी तुझे सुना न सका, तूने उसे पेट के अंदर मार दिया। जब खुदा की बारगाह में आएगा तो बता कौन सा चेहरा लेकर के आएगा? रब तो ये फरमाता है, जो जमीन पर रहम नहीं करता, जमीन वालों पर रहम नहीं करता है, मैं भी उस पर रहम नहीं करूंगा। और ऐसे लोग जो बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, कयामत के दिन खुदा खुद नहीं पूछेगा, बल्कि खुद मकतूल से कहा जाएगा, इससे अपना हिसाब खुद ले। अल्लाह अकबर। जिससे रब ने रहमत फेर ले, उसे बचाने के लिए कौन आएगा? उसे बख्शने के लिए कौन आएगा? मैं जानता हूँ साहिब, ये वजीफे अपनी जगह है, मैं जानता हूँ साहिब, ये चीजें अपनी जगह है, मुझे पता है शफाअत मुस्तफा अपनी जगह है। लेकिन सुन, अगर उनकी उम्मत को तुमने दुनिया में आने से पहले काटा तो ये याद रखना, तुझे तीजे नहीं बख्शवाएंगे, 40वें नहीं बख्शवाएंगे, 1000 बरसियां नहीं बख्शवाएंगे। अगर चाहता है मुस्तफा की रजा चाहना तो किसी की जान न ले। अगर जान जा रही है, आगे बढ़ जा, अपनी जान बचाने में लगा दे। अगर ये बच गया, यकीन जान कोई राजी हो न हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हया करो, कौन सा सितम नहीं हो रहा हमारे बीच में? फिर कहते हैं बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, डीजल महंगा हो गया। डीजल महंगा करना ये गवर्नमेंट की औकात नहीं है, महंगा कर ले, ये अजाब है अल्लाह का। उसने बारिशें रोक दी, तुम्हारे ज़राए उसने महंगे कर दिए ताकि बदलो अपने आप को। तो कौन सा सितम डॉक्टर नहीं कर रहे हैं उम्मत पर?
और भाई पेट अपनी जगह है, अगर कच्ची छत में भी जिंदगी गुजार लेगा तो कोई तुझ पे आकर के पहाड़ नहीं गिरेंगे, मगर कम से कम हलाल की रोजी हासिल करो, हलाल की रोजी हासिल करो। हराम खा के तुमने बिल्डिंगें बना ली तो याद रखना बड़े अच्छे अच्छे मर गए आकर के, खुद बना के मकान चले गए, दूसरे उनके मकानों में राज कर रहे हैं। इसलिए या तो तुझे हमेशा रहना होता तो हम कहते तेरी मर्जी भाई, हलाल का बना ले या हराम का बना ले, लेकिन जब तुझे छोड़ के जाना है तो फिर हलाल का बना, ताकि तेरे जाने के बाद जब दूसरे रहें तो लट्ठ तुझ पे ना फिरे। वरना याद रखना तेरी हराम की कमाई पे दूसरे ऐश करेंगे और सजा तुझे मिलेगी। ये कोशिश करें अपनी जिंदगी में हलाल रोजी की तरफ जाएं। अल्लाह किसी भी मुसलमान को इन जालिम डॉक्टरों का मोहताज ना करे। बीमारियां आए परहेज शुरू कर दो, दवाइयों से ज्यादा फायदा अल्लाह परहेज में अता फरमाता है। हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे ये मौलवी शुगर की दवा नहीं खाने देगा, ये मौलवी हमें दमे का कैप्सूल नहीं लेने देगा। हाँ ले लो दवा कैप्सूल, मैं ये इनकार नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं जो जमाने में जुल्म हो रहे हैं, बहुत अच्छा फिर ये किसकी सजा है और क्या वजह है जो जमीन हम पे तंग होती जा रही है? यही वजूहात है। अल्लाह खैर करे हमारी कौम पर। ओ भाई सितम न कर किसी पे। अगर किसी का जनाजा चला गया हॉस्पिटल से तो तू चावल का हिसाब लगा के मत जा, तू पेट में नमक का पानी पी के मत जा ताकि नाक तक खा के आऊंगा। कई जगह पे ऐसा देखा हजरत कि अभी मिट्टी कब्र पे मुकम्मल नहीं होती है, लोग भाग लगा देते हैं किधर के जाके थोड़ा सा खाने वाने का सिस्टम देखना। ऐसा लगता असल खाना था, मैयत को तो फ्री में दफनाने आए थे। इतनी फिक्र हो गई खाने की। सोचो हमारी कौम के अंदर क्या नहीं है। अल्लाह अकबर। बड़े बूढ़ों को जिन्हें समझाना चाहिए तब वही चावल का हिसाब लगा रहे। 3 भगोनी बिरयानी बनेगी, चावल कहां से आएगा? उसके बाद अभी जनाजा नहीं आया, ओ यार उससे पूछ जिसने बाप खोया है, क्या उसके हलक से रोटी उतरेगी? जिसने जिंदगी की खुशियां खो दी हो, क्या वो पेट भर के खा पाएगा? जिसने बाप जैसी दौलत को खो दिया हो, और बिरयानी और गोश्त के हिसाब लगाने वाले, उससे पूछ वो बेवा जिंदगी कैसे गुजारेगी जिसकी जिंदगी की खुशियां शोहर के कफन के साथ बंध गई हो? कभी सोचा उनके बारे में? अगर हमने सोचा होता ना तो आज इस्लाम की शहजादियां गाड़ियों के रोड पर खड़े होकर के भीख ना मांगती। हम मजबूरी का फायदा उठाते हैं, मजबूरी का। हमारा इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता अगर इसकी कीमत 50 रुपए है और बंदा मजबूरी में 40 की बेच रहा है, इस्लाम इजाजत नहीं देता मजबूरी में किसी को 10 रुपए का नुकसान दिया जाए। ये इस्लाम है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा मत तो कर रह के ख्याल आता है। मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद कुछ लोग कहेंगे इन मौलवियों को क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, ये तो अपनी अलग बनाते हैं। बेटे तुझसे ज्यादा मौलवी दुनिया को जानता है। तूने बाद में जाना, मौलवी ने पहले जाना है ये दुनिया कहां है और कितनी है। फर्क इतना, मौलवी इंटरेस्ट नहीं रखता इन चीजों में। वरना मुझे बताइए क्या इनका मन नहीं है? ये कोट पैंट नहीं पहन सकते? ये मांग निकाल के चौराहों पे घूमने के इनके लिए कोई पैर काट देगा? ये दुनिया के लोगों में से नहीं है? क्या किसी ने मजबूरी में इनसे दाढ़ी रखाई है? नहीं, ये हुजूर ने के लिबास पहनाया है। हम जानते हैं दुनिया कितने दिन की है, हमें पता है दुनिया की औकात क्या है। वो खुदारा ज़बान को लगाम लगाना, उलमा का एहतराम करना। आज हमारे समाज के हालात देखो। मैंने कहा था कि यतीम बच्चा रोएगा, कहेगा माँ बाप तो न था, लेकिन एक बाप का जैसा प्यार लेकर के आया था। जब उसने सर पे हाथ रखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बाप ने शफकत से हाथ रख दिया है। अल्लाह अकबर। कहेगा माँ वो प्यार भी दे के गया है, पैसा भी दे के गया है, और तुझे पता भी नहीं है, तू सोच भी नहीं सकता। जब बेवा ये जुमला सुनेगी खुशी में हाथ उठ जाएंगे और कहेगी या अल्लाह जिसने मेरे बेटे को खुशियां लौटा दी हैं उसकी नस्लों को आबाद कर दे। खुदा की कसम अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाएंगी। सोचो कितना बड़ा भाव है यतीमी का, कितना दर्द होता है उन लोगों को जीने में जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है। ऐसा समाज अगर आपको मिले, अल्लाह तौफीक दे। अगर नए जूते लेने जा रहे हो और यतीम नजर आ जाए तो मारो गोली जूते को, जेब में हाथ डाल, यतीम की जेब में पैसा डाल दे। खुदा की कसम यहां यतीम की वजह से तू टूटी चप्पल पहन, फिर देख जब पुलसराज से गुजरेगा तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देंगे। करना ऐसे काम, लेकिन है क्या, हालात क्या है? गौर कीजिए। ये समाज है हमारा, ये बैठे हमारे भाई लोग सामने। अल्लाह भला करे, सबकी नस्लें अल्लाह आबाद रखे और सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतने खामोश लोग, मैं समझता हूं कि यकीनन आप ध्यान से सुन रहे हैं और मैं इस चीज का आदी भी नहीं हूं कि आप शोर मचाएं मुझे मजा आए।
मजा तुम्हारे शोर से नहीं लेना, मजा तो तब आएगा जब मुस्तफा मुस्कुरा के कह देंगे आ जाओ। जब दुनिया सो रही थी तुम बैठ के मेरे मदीने वाले मेरी बातें, मेरी गलियों की बातें, मेरे शहर की बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर, तब मजा आएगा। आज कोई मजा नहीं है। हाँ, गौर से सुनना हमारे समाज में क्या नहीं हो रहा है आज। अल्लाह अकबर, देखे होंगे आपने अक्सर जब कोई बच्चा यतीम होता है तो हमारे समाज में लोग होते हैं कुछ अलग तरह के लोग होते, तो वो उनका भतीजा लगता है रिश्ते में। जो यतीम हुआ है भतीजा, सगा भाई दुनिया से गया, तो तीजे तक तो भतीजों को अपने सीने से लगा के रखते हैं। कहते नहीं नहीं बेटे उदास ना होना, बाप नहीं तो क्या हुआ, हम हैं तुम्हारे साथ। तीजे तक बड़ा प्यार देंगे, क्योंकि तीजे तक अक्सर मेहमान आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं ना। 3 दिन तक तो लोग तो दिखाने के लिए भतीजों को सीने से लगा के रखे, और 3 दिन के बाद फिर भूल जाता है कि मेरा भतीजा किधर है, मेरी बेवा भाभी कहाँ है। फिर अपनी मस्तियों में मस्त हो जाता, चूर हो जाता अपनी खुशियों में। और उसके बाद क्या करता है फिर, अल्लाह अकबर, फिर अपने घर में गोश्त की खुशबुएं आ रही हैं। उधर यतीम के घर ईद के दिन भी गोश्त नहीं है। ये हमारा समाज है, ईद के दिन भी गोश्त नहीं है। अगर किस्मत से बकरा इसने काट लिया तो ये नहीं देखेगा कि मोहल्ले में गरीब कौन है, कौन ऐसा जिसने जिंदगी में कभी बकरा नहीं खाया होगा महंगे की वजह से। ये नहीं, ये देखेगा वो कौन लोग हैं जो हर 8वें दिन बकरा खाते हैं, उसके यहां भेजता बोटी छांट के, जो हर 8वें दिन बकरा खा रहा है। और यार जो खा रहा है उसको तो अल्लाह दे ही रहा, कम से कम आज उसके दस्तरखान पे बकरा भेज दे जिसने कभी खाया ही ना हो। फिर देख अल्लाह की रहमतें कैसे उतरती हैं। तो हम दुनिया को खिला देते, उस दिन भतीजे भूल जाते हैं। होगा कोई रिश्तेदार, और कितनी बार ऐसा भी होता है भाई, कितनी बार ऐसा होता है। अगर अपना बच्चा कोई अच्छी चीज खा रहा है या गोश्त खा रहा है या अच्छा खाना खा रहा है, और भतीजा अगर यतीम सामने से आ गया, इशारा करके कहता अंदर चला जाओ, वो देख तेरा भतीजा भाई आ रहा है, उसकी नजर लग जाएगी। ये कह के अपने बच्चों को अंदर डाला जाता है, चाहिए इसके सामने मत खा, हटना यहां से, वो देख लेगा। तो भाई कयामत की निशानियां पूछने वालों, अगर यतीम भतीजों की नियत पड़ने लग जाए खाने पे, तो समझ लेना कयामत सर पे आ चुकी है। आज कहां गया वो प्यार जो रिश्तेदारों को दिखा के बड़े बड़े दावे किए थे? कहां है वो मोहब्बत जो रिश्तेदारों को दिखा करके बड़े बड़े लंबे लंबे नगमे अलाप रहा था कि नहीं खुद फाके रह लूंगा, अपने भाई के बच्चों को नहीं फाके से सोने दूंगा। एक बार भी पूछा जाके कि तुम्हारे घर से आज धुआं क्यों नहीं उठा, तुम्हारे घर से आज घर के खाने की खुशबू क्यों नहीं आई? पूछा कभी? ओ यार, हम उस समाज में रह रहे हैं आज जिसके अमीर चचाओं ने गरीब भतीजियों का जीना हराम कर दिया। एक ही खानदान में 2 भाई होते, अगर एक को अल्लाह ने दौलत दे दी तो अपने बेटी की जहेज में 4 पहिया दे रहा है। तू 4 पहिया दे रहा, पढ़ के भी तो देख तेरे पड़ोस में तेरी भतीजी गरीब बैठी है, क्या उसके बाप की भी औकात है वो 4 पहिया दे सके? अगर देगा तो कहां से देगा? तू अपनी नामवरी के लिए अपनी भतीजी का जीना हराम कर रहा है। अगर तुझे पता है ना तेरी भतीजी गरीब है और तुझे पैसे वाला अल्लाह ने बनाया है, 4 पहिया ना दे, 2 पहिया अपनी बेटी को भी दे दे, 2 पहिया गरीब भतीजी के लिए भी इंतजाम कर दे। ये क्यों नहीं करते हम? ऐसा मौलवी आ जाए जो 100 रुपए लेके जन्नत का टिकट बांट जाए, मौलवी के बाप की ये जन्नत जो तू ले लेगा। करो, अमल से जिंदगी बनती है, अमल जरूरी है। अगर अमल नहीं तो ख्याली ख्वाब मत देखो। दुआएं बड़ी बात है, सवाब की महफिलें भी बड़ी हैं, लेकिन ये ऐसे काम है कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम तू कब्र में बाद में पहुंचेगा। अगर तूने किसी गरीब को निभाया है ना तो तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी पहले बना दिया जाएगा। काम अच्छे कर जाओ अपने जीते जी। कितने जुल्म करते हैं हम अपने समाज पे, हम अपनों के ही ना हो सके तो हम गैरों के क्या होंगे? लोग हमसे कहते हुजूर यहां बैठोगे, ये कूलर लगा दे, ये एसी लगा दे, अब 1 घंटे के लिए आया ये मौलवी, इसके लिए क्या क्या लगागा? मैं कहता हूं मौलवी 5 मिनट गर्मी में ठीक, लेकिन कम से कम अपने पड़ोस में रहने वाले अपने सगे गरीब भाई का भी तो ख्याल कर लिया। हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें नामवरी की परवाह है, शोहरत चाहिए। लोग जाने के बाद हमारा समाज तो चंदे भी वहां देता है जहां ऐलान 6 बार किया जाता हो, जहां गले में हार डाले जाते हो। 5000 दिए प्रधान ने, आओ लगाओ नारा प्रधान के नाम का। नारा प्रधान के बाप का हो गया, सदा नारा मुस्तफा का था और कयामत तक नारा सिर्फ मेरे मुस्तफा ही का लगता रहेगा। किसी को खुश करने के लिए उसके नाम के नारे ना लगाओ।
अगर जिंदगी भर नारा लगाना है तो आमिना के लाल का नारा लगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो पैसा भी वहां दे रिया जाके जहां पे नारे लग रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है। कभी उन मदरसों को भी देख लिया करो जिनको चंदे देने कोई तैयार नहीं, तनख्वाहें 5-5 महीने की चढ़ गई हैं। माना कि यहां नाम ना होगा, जा आंखें बंद करके जाके दे, कोई देखे ना देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम शोहरत के भूखे हो गए, हम तो काम भी शोहरत के लिए क्या करते हैं। हाँ भाई, गरीब भतीजियों का भी ख्याल कर लिया करो। अगर अपनी बेटी के लिए आलिशान जहेज का इंतजाम किया गया तो कम से कम भतीजी के लिए भी आधा आधा पैसा तकसीम करके गरीब भतीजे की रुखसती का इंतजाम कर दे। अगर यतीम भतीजी तेरे सामने है तो जितना प्यार अपनी बेटी से करता है उतना प्यार यतीम भतीजी से भी कर लिया कर। वरना याद रख, तू नहीं जानता है, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है और फिर उसके अपनों की जिंदगी में कोई खुशी का दिन आता है तो उसे अपने बहुत याद आया करते हैं, अपने बहुत याद आया करते हैं। तुम जानते हो साहिब, जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को रुखसत किया था, तुम नहीं जानते, हजरत उम्मे सलमा से मेरे हुजूर ने फरमाया था, उम्मे सलमा घर में अगर कोई चादर हो तो लाओ, कोई नई सी चादर हो तो लाओ। हुजूर किस लिए कहा, आज मुझे अपनी बेटी को रुखसत करके अली की चौखट पे भेजना है। हजरत उम्मे सलमा गई हैं और जाने के बाद आप गई आई हैं वापस। उसके बाद खड़े होकर कहती हैं, हुजूर घर में तो कोई नई चादर नहीं मिली। कहा कोई पुरानी चादर होगी वही लेके आओ। कहती हाँ हुजूर, ये मेरे पास एक चादर है। हुजूर ने उस चादर को लिया है। जानते हो 17 पैबंद चादर में लगे थे। मेरे नबी ने बेटी के सर पे चादर डाली, अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा था, फातिमा ये 17 पैबंदों वाली चादर कबूल कर ले, मैं वादा करता हूँ क़यामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहनाऊंगा। ये कह के मुस्तफा ने बेटी के सर पे 17 पैबंदों वाली चादर रखी है। उसके बाद हुजूर बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद पता चला, या रसूल अल्लाह का जी का आपकी बेटी फातिमा बड़ी बेकरार है, बहुत ज्यादा रो रही है, सबने छुपाया है, चुप नहीं रही है। मेरे हुजूर ने इतना सुना, दौड़ के आ जाते हैं, आए से जदा फातिमा के करीब और कहा था, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो, जैसी इतनी बात कही है। मेरे हुजूर के सामने नबी की शहजादी खड़ी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, बाबा आज मुझे माँ खदीजतुल कुबरा की याद आ गई है। मैं ये सोच रही हूँ, काश अगर माँ खदीजा होती तो जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएँ माथा चूम के दुआएं दिया करती हैं, नसीहत भी किया करती हैं। लेकिन आज फातिमा जा रही है, दुआ देने वाली माँ नजर नहीं आ रही है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है। हाँ, जब आज जो कायनात को दिलासा देने आया था, उस नबी के ज़ब्त के बंधन टूट गए, सब्र का पैमाना छलक गया। मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग गई। बेटी को सीने से लगाया और लगा के कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, तुम्हारी माँ जब दुनिया से गई थी मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दे के गई थी और कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को कभी रोने मत देना। मेरे आका ने कहा था, ए फातिमा मुझसे खदीजा ने वादा किया था, मेरी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस मत होने देना। ए फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुझे बाप का प्यार भी दिया है, मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया है, लेकिन आज कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा। ये कह के बेटी के सर पे हाथ रखा था और रखने के बाद कहा था, ए फातिमा जैसे आज तक तुझे मोहम्मद ने माँ का प्यार दिया है, आज उसी तरह माँ की दुआओं की तरह मोहम्मद तुझे दुआओं के साए में रुखसत कर रहा है। अल्लाह अकबर। और साहिब जब अपने चले जाते हैं तो बड़े याद आया करते हैं। इसलिए अगर पड़ोस में कोई यतीम गरीब है, कोई अपना भतीजा या भतीजी यतीम है और तेरी बेटी दुल्हन बने, तो तेरी भतीजी को यह ख्याल नहीं आना चाहिए, काश आज मेरा बाप होता तो मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, आज मेरा बाप होता तो आज मेरे भी दरवाजे पे बारात आती, कोई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता। अगर तेरे होते हुए भतीजी के दिल में यह ख्याल आया, फिर लानत है ऐसी जिंदगी पर कि तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहने और गरीब भतीजी एक नए जोड़े को तरस जाए, और यार अपनी बेटी को 500 का पहना दे, गरीब भतीजी को 1000 का पहना दे, कोई राजी हो ना हो, लेकिन यकीन जान कोई राजी ना भी होगा तो नबी की फातिमा तुझसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, मुसलमान बनो यार, मुसलमान बनो। तुम कहोगे कलमा पढ़ते हैं, मैं ये बात नहीं कहता, सही बात यह है कि आशिक बनो, आशिक बनो। खुदा की कसम तू 10,000 का दस्तरखान पे अपने लिए खाना सजा, पूरे हिंदुस्तान की हर वैरायटी अपने दस्तरखान पे रख और फिर खा के नाक तक उठ, मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ तेरे आगे गोश्त की 2 बोटी रखी हो और तेरे आगे कुछ ना हो और सामने गरीब बहन रहती है, ये गरीब भतीजी सामने है, वो अपने आगे का खाना ले जा, वो खुद ना खा, उस गरीब को खिला। खुदा की कसम जब तेरा गरीब भाई बहन भतीजा उस खाने को खा के मुस्कुराएगा ना, तो 10,000 का खाना खा के तुझे वो सुकून नहीं मिलेगा जो 2 बोटी गरीब को खिलाने के बाद अल्लाह तुझे सुकून अता फरमाएगा। फिर देखो मजे कितने आते हैं, अपने आगे कभी कभी खिला के देखो, करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। वो डंडी मारने तो नहीं बैठे यहाँ पे,
अगर मजे लेने आए तो उठ के चले जाओ। मुझे सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो हुजूर की बातों को अमल की नीयत से सुना करते हैं। हम तो मजमे के भी आशिक नहीं है कि मजमा हो, नारे लगे। अरे जेब में रख यार नारे, कम से कम वो तो सुन ले जो हम कहने आए। कई बार ऐसा होता बात पूरी नहीं होती, नारे लग गए, नहीं सही पता क्यों लगा, नहीं सही पता क्यों लगाया। मेहरबानी करो बात को यहां लाने की कोशिश किया करो, दिल पे लिखा करो। और यार एक बात और कह के चला जाऊं, हम लोग ज्यादातर ना जिंदगी बेटों पे लुटाते हैं, बेटियों पे भी लुटाया करो। बाप चला जाता है ना, तुमने देखे होंगे उठते जनाजे, कुछ देर बेटा रोता है बाप के जनाजे पे, कुछ देर, उसके बाद वो आंसू पोंछ लेता है। सिगरेट पीने वाला तो सिगरेट पी रहा है, मसाला खाने वाला है तो बाहर खा के मसाला डाल के खड़ा, हिसाब लगा रहा, पान वो तख्ते कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएगा, वो उठ के खड़ा, कदम रो लिया थोड़ी देर। लेकिन तुमने देखा होगा जब बाप का जनाजा घर में पड़ा हो ना, और बेटियां जब आके बैठ जाती हैं, तो जब तक जनाजा घर से चला नहीं जाता है, बाप के जनाजे से बेटियां उठा नहीं करती। और उठते हैं ना जनाजे, कभी देखना बेटियां बाप के जनाजे के साथ भागती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे जीने का मकसद खत्म हो गया, और रो के कहती है जाने वालों सिर्फ बाप का जनाजा क्यों लेके जा रहे हो, हमें भी ले जाके बाप के जनाजे के साथ दफन कर दो। ये बेटियों का प्यार होता है। और बाप ही अगर जिंदा रह जाए ना, तो फिर बेटियों की खैर नहीं है। बदलो अपने तरीके। अल्लाह अकबर साहिब, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाती हैं। लग रहा होगा बुरा के ये तो हमारी बुराई करने बैठ गया, ये सच्चाई है। अगर आजमाया ना हो तो आजमा लेना। तुम्हारे बाप अगर परदेश में हो और तुम घर में सो रहे हो, और बाप ये कह जाए कि रात को आ जाऊंगा, तो तू तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाएगा। लेकिन सुबह को बाप से पूछना, बाबा जब रात आए थे तो दरवाजा किसने खोला था, ये पूछना अपने बाप से कि दरवाजा किसने खोला था। यकीनन बाप कहेगा कुंडी पहली बार खटखटाई थी, उठ के दरवाजे पे बेटी दौड़ी चली आई थी। ये बेटी होती है। अगर कोई ना बगैर बताए चला जाए ना, तो बेटियों को नींद नहीं आती है, बेटा चैन से सोता रहता है। ये हमारा प्यार है। हम कितना भी प्यार कर लें, बाप से बेटी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश है, जो कटवा देते हो ना डॉक्टर के पास जाके बेटियों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, अल्लाह से तो डरो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी का सहारा कटवा रहे हो तुम। सिर्फ इस ख्याल से बेटे को इज्जत देते हो कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आजकल बुढ़ापे के सहारा बेटा नहीं, बेटियां बना करती हैं। जब बेटे धक्का दे देते और तुझे रोटी तक डालने वाला कोई नहीं होता, और बेटी को पता चल जाता है कि मेरे बाप को रोटी नहीं दी, अल्लाह की कसम कितनी भी दूर रहती हो दौड़ के आती है, वो कहती बाबा उदास ना हो, अभी रोटी खिलाने वाली तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये होती है बेटियां। हमें सिर्फ बेटे प्यारे, बेटियां प्यारी नहीं। और खुदारा मेहरबानी करो, मुझसे फरमाइश भी की गई और बात भी आ गई है, बता दूं, कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। वो कितने लोगों को अभी हमने देखा, लॉकडाउन हुआ और वो कोरोना का जब बवाल फैला, सगा बेटा बाप का जनाजा छूने तैयार नहीं था, सगा बेटा। और किसके लिए जिंदगी लुटा रहे हो? ये जो तुम्हारे जनाजे को अपनी जान की फिक्र में हाथ नहीं लगा सकता। और तू कैसा बेटा है कि जिसके जिस्म से तू पैदा हुआ है, उसे हाथ लगाते हुए तुझे शर्म आ रही है? कोरोना छोड़ यार, कभी बेटे बाप को कब्र में उतारने नहीं उतरते, गुस्ल देने तैयार नहीं बेटा बाप को। इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो तुम जो तुम्हें गुस्ल तक नहीं दे सकते? जो गुस्ल नहीं दे सकता, जरूरत पड़ी तो तुझे खून दे देंगे। वो एक बाप था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था इस बाप को, लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा। जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते, शर्म नहीं आती? कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समधी से नहीं बनती मेरी। समधी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मूंछ की खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं? अरे उखेल के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो, 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है।
एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैं के नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देती। और बीवी एक दिन कहते अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कह तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कह के रखता। ये इतना बड़ा फरमाबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सता के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है, बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। कहा बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने हैं, उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था ए मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ, मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था ए मेरे बाप मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार कर दिया है, बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप ने कुर्ता दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का यह एहसान कम था, 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या यह एहसान कम था? ए मेरे बाप 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था ए मेरे बाप मैं जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो कंधा तेरा हो तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं कोई ना कोई किसी भाई का बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ ओ भाई आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है और इसको कहो तो मीठा जुल्म जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसपे मेरा बाप लेटा करता था। ये सोच के बेटियां जब मैं के आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं और जालिम जबान को लगाम दे, तू जिस घर की छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है ये इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत फटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। वो अभी जल्दी का किस्सा है, कलमा पढ़ने वालों की कहानी है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता। किसी के दरवाजे पे बहन आ गई थी, उसका शोहर हॉस्पिटल में था और जानते हो बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन थी। वो जमीन अपने भाई को देके आई थी कि भाई मैं क्या करूंगी, मेरी तरफ से ये तेरे लिए तोहफा। ऐसी बहन थी और किस्मत कब कैसे फेर डाल दे कोई नहीं बता सकता।
इत्तेफाक से हालात बिगड़े, शोहर अस्पताल चला गया, इलाज के लिए पैसा ना था, वो बहन अपने भाई के दरवाजे गई और ये सोच के गई थी कि शायद मेरे भाई के दरवाजे से मेरा ये काम होगा, मुझे 1-8 लाख मिल जाएगा, मेरे शोहर की जिंदगी बच जाएगी। जिस बहन ने 40 बीघे भाई को जमीन दी थी, वही बहन जब गई अपने भाई के दरवाजे पे, तो जानते हो भाई ने धक्का दे के निकाला था और कहा था तेरा कुछ नहीं है, जिंदगी मौत हो या जिंदगी हो, जा अपनी तकदीर से खुद लड़, हमने ठेका ले लिया तेरे इलाज का। तो यार तू बता, जब ये ताने उस भाई ने बहन को दिए होंगे तो बहन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। इतना सफाक मुआशरा है हमारा, इतना जालिम मुआशरा है हमारा। इस जुल्म के बाद अगर फिर भी यूं कहो जिब्रील क्यों नहीं उतर रहे मदद के लिए, तो बेवकूफी है तुम्हारी। पहले 313 का किरदार पैदा करो, फिर देखो आसमान से मदद उतरती है कि नहीं। किरदार तो अच्छे करो, तू खून पी भाई का और जिब्रील तेरी मदद को उतरे। अरे शुक्र कर अदा, अल्लाह का एहसान मान मुस्तफा का, जितने तू जुल्म कर रहा है इसके बदले में तो जमीन फट जानी चाहिए थी, पत्थर बरसने चाहिए थे। ये जो कुछ नहीं हो रहा है, खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में नहीं है। हाँ रहम करो अपने ऊपर, बदलो अपने तरीके। ओ यार भाइयों गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां घर आए ना तो चेहरा बिगाड़ के उनसे मुलाकात ना करना। ये महफिलें रखते हैं ना मिसाले सवाब की, ताकि अब्बा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए, जानते हो, इसीलिए तो अब्बा की रूह खुश हो। यही तो मकसद होता, 1000 रुपए अब्बा के नाम से मस्जिद में दे दिए ताकि अब्बा की रूह को कब्र में आराम मिले। वो सुन, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला, बहन का इस्तकबाल कर, और ऐसे मिल बहन से कि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए, तेरे किरदार में बाप का किरदार नजर आ जाए। और जब तेरे किरदार में बहन को बाप का किरदार नजर आएगा, खुदा की कसम इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। हमें तो पता ही नहीं बाप को राजी कैसे करना है, हम तो यही सोचते हैं बस ऐसी राजी कर लेना लठ मार के। ओ भाई अल्लाह तौफीक दे, तो बदले अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ बहन तू आई क्यों नहीं, 4 दिन हो गए तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। वह बका वजह रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बका उसी की ज़ात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हजारों साल की उम्र पा के जाओ। हाँ आप कहोगे 1000 साल कैसे जिया जा सकता है, अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं है। हाँ बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ, जब तक वो काम जिंदा रहेगा तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फला की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साहिब अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अखलाक अच्छे करो। तो यार हम 1000 बार कहें हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है, अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो, बात सही है ना? अगर हुजूर एक बार कहते ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। अमल ऐसे कर जाओ। अल्लाह अकबर। मरने के बाद जब तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछा जाए पता किसका हक कैसे अदा करके आया है, तो कम से कम तुम अपनों के तो मुजरिम ना हो। बहन तो गरेबान पकड़ के ना कहे मेरा हक खा के आया था, मुझे रुला के आया था। माँ तो ना कहे कि मेरे आगे का खाना छीन लिया था। बाप तो ना कहे मुझे गाली बक रहा था। है कम से कम ऐसे काम कर जाओ कि जब तुम क़यामत में हिसाब हो ना तो अपने खड़े होकर कहते हैं या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं। जब तुम्हारे अपने कह देंगे हम इससे राजी हैं, रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जब तुझसे तेरे अपने राजी हैं परेशान ना हो, तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। ऐसे काम कर जाओ। कुल्लु मन अलैहा फान,
हर चीज फना हो जानी है। हाँ, इज्जत की मौत मरो, ऐसे काम करके मरो, लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होने को फख्र महसूस करें, तुम्हारे जनाजे को बढ़ बढ़ के कांदा दें और कहें अफसोस ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, हमारे बीच से एक अच्छा चला गया। ऐसे बन के मत जाना, लोग कहें अच्छा हुआ जमीन कुछ तो खाली होगा। हाँ, बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया, और ईमान उसी का सलामत है जो बरेली वाले अहमद रजा के दामन से वाबस्ता है। मेरे ताज शरिया के विशाल के बाद इतने फितने उठे हैं, इतने फितने उठे हैं, हैरत होती है, नए से नया फितना सामने आ रहा है। आला हजरत ने वक्त विशाल फरमाया था, लोगों अहमद रजा को जितना लिखना था लिख चुका, जो बताना था बता चुका, जो समझाना था समझा चुका। फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना, अब समझाने के लिए अहमद रजा दोबारा कब्र से उठ के नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात मेरे इमाम ने कही थी, यकीन जानो आज वही हक पर है जो आला हजरत के दामन से जुड़ा है, और जो उनसे अलग है तस्बीह इतनी नहीं इतनी लंबी ले ले, दाढ़ी इतनी नहीं इतनी लंबी कर ले, और तू जितने चाहे तस्बीह और मिसवाक ले ले, अगर अहमद रजा का नहीं है तो यकीनन सिरात मुस्तकीम